बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइडलाइन किया नेहरू जी ने, और ये झूठा साइडलाइन किया। वो होमलेस था। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही है शुरू से वो लोगों के पक्ष में रही है। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग, आप देख रहे हैं आपका फैसला टीवी। अब हम सब लोग इस मंथ देश का 77वां आज़ादी दिवस महोत्सव मना रहे हैं, और इसी कड़ी में हम आज खास मुलाकात कर रहे हैं कॉमरेड जगत राम शर्मा जी से, जो भारत की आज़ादी के पहले से के भारत से हैं और जो एक बहुत जुझारू व्यक्तित्व रहे हैं, जो एक समाज सेवी हैं। हम स्वागत करते हैं जगत राम शर्मा जी का हमारे स्टूडियोज में। आपका स्वागत है जगत राम जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका फैसला के मीडिया का करूंगा और आप लोगों का जिन्होंने मुझे बुलाया। आपने बदलते भारत को देखा, आप पुराने हैं। ये एक सच्चाई है भी मेरा भी जो जन्म है वो गुलाम भारत 1942-43 में हुआ, गुलाम भारत में। लेकिन जब मुझे थोड़ी थोड़ी होश आ गई 10-12 साल के अंदर, मैंने पहली बार नेहरू को देखा 8 जुलाई 1954 को नंगल में। तो मेरे अंदर राजनीति की जो बात थी या बातें थी वो सामने बैठनी शुरू हो गई थी, आनी हो गई थी बचपन में ही। मेरा ये आप सभी से भारतवासियों के यही अनुरोध है कि आप आजादी तो 70 भी मना रहे हैं, लेकिन आजादी के पहले भारत में कैसी पोजीशन थी, कैसे हालात थे, इसमें एक ही जवाब है कि भारत में जो सुई भी थी, सुई वो विदेशों से इंग्लैंड से बनकर आती थी। 1857 में शायद वो मिनट में फौज ने पहली बार अंग्रेज सरकार के विरोध किया, विद्रोह किया। उसका कारण ये था, बताते हैं, जो रफल की कारतूस होता था उसमें गऊ की चर्बी होती थी, या इसका जो शोर डाल दिया तो फौजियों ने इसलिए सरकार के खिलाफ विरोध कर दिया जी। 1857 की चिंगारी चलती 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 1942 तक आ गई। इसके बीच बहुत आंदोलन हुए भारतवर्ष के अंदर। जलियांवाला बाग वो कांड हुआ, उसने देश को हिला कर रख दिया, जलियांवाला बाग ने जी। सहकारिता आंदोलन चला। अच्छा। ककोरी स्टेशन की लूट हुई। चोरी जो है, जो हमने पढ़े अखबारों में उस जमाने में, जो पहले भारत की आजादी के पहले वो है। पूरे देश के अंदर जितने लोगों ने प्रदर्शन किए वो पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप को, नेताओं को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। उसके विरोध में 1942 के अंदर जो विद्रोह की चिंगारी उठी से सत्याग्रह छोड़ा, उसमें पूरे देश के वर्किंग क्लास, मजदूर, किसान, वकील लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग, बहुत लोग, सारा देश ही उमड़ पड़ा गांधी जी के पीछे जी। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो थे जिन्होंने और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अपना बहुत ज्यादा डंडी मार्च किया, नमक आंदोलन किया, और जो कपड़े थे अंग्रेज के वो जलाए गए। ये गांधी जी के मार्गदर्शन पर हर एक नागरिक के अंदर ऐसा जोश गांधी जी ने भरा, कांग्रेस पार्टी ने भरा कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी देनी पड़ी। देखिए, ये एक हिस्ट्री है जो आपसे हमको पता लग रही है और हमको पढ़ाई भी गई, पर आज की डेट में बहुत सारे जनरेशन के लोग ऐसा मानते हैं कि करप्शन और जो आज की स्थिति या पहले की स्थिति, जो अराजकता या भेदभाव या जो रिलीजन डिवाइड है या कास्ट डिवाइड है, ये भी कांग्रेस की देन है। और बहुत सारे विपक्ष का ये भी कहना है कि उस समय, और ये जिज्ञासा के रूप में आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप उस समय होश में थे, आप पूरे एक्टिव थे,
बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइडलाइन किया नेहरू जी ने, और अगर सरदार पटेल होते तो देश का हालात कुछ और होते। तो इसमें कितना सच है? ये सरदार झूठा साइडलाइन किया, वो होमलेस था। होमलेस को कम पावर नहीं होती, ये समझने की बात है जी। गृह मंत्रालय की को कम पावर, उसके अंडर ही था जो कुछ भी था। तो उसके मैं एक पहले छूट गई थी, जितनी भी प्रधानमंत्रियों की गिनती की ना, 2 प्रधानमंत्री देश को शहीद किए, देश के लिए शहीद किए कांग्रेस पार्टी ने, ये इतनी है। बाकी अब की बात, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही है शुरू से, वो लोगों के पक्ष में रही है जी। ये साइड लाइन कर देना, देशभक्ति का झूठा शोर मचाना, ये एरा वगैरह, ये जो फासिस्ट पार्टियां हैं, आरएसएस, उस जमाने का जनसंघ, ये शुरू से ऐसा करते रहे। देखो जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीच में था, पहली मंत्रिमंडल, समझने की बात है। जगजीवन राम जी थे, अम्बेडकर साहब थे, जब पहले मंत्रिमंडल, मेरे फोटो पड़ी हैं, बाबू जगजीवन राम जी जो समता तोरण के चेयरमैन थे, उनकी मुझे सारी रिकॉर्ड में पड़ा है। ये सब लोग बीच में थे, कोई बाहर नहीं था। लेकिन मतभेद हो जाना लोकतंत्र में एक, ये भी जरूरी बात है। अलग हो गए, मेरा कुछ नहीं किया, मेरा कुछ नहीं किया, ये मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अब मैं क्योंकि कॉमरेड जी, आम तौर पे जब हम आज की जनरेशन, हम थोड़ा लेट, हम गए 1990 की बात की जनरेशन, ये मानती है कि इस तर्क को इस तरह देखती है कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तब भी हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, जबकि और देश जो भारत के साथ आजाद हुए थे या बाद में भी आजाद हुए, तो वो ज्यादा डेवलप कर गए। तो इसका आपके हिसाब से क्या कारण रहा? मेरा ख्याल है आपका बड़ा बढ़िया प्रश्न है। अगर इसका जवाब आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा, हम आप इकट्ठे हुए याद हुए थे, वो किचन डेवलप हो गया, टूट गया, बांग्लादेश बन गया, फिर टूट गया, ये उनकी है। इंडिया तो एक है ना जी, इंडिया तो एक है। इंडिया देखो, जितनी भी नौकरियां दी पब्लिक सेक्टर के, आपको बताओ, जितनी भी सरकारी नौकरी मिली आज तक, या मिलेगी, ये नीतियों के अधीन बनेगी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के अधीन मिलेगी। तो सरकारी नौकरी मिली कोई नहीं, ये आउटसोर्सिंग, ये ठेकेदारी, ये प्राइवेट, ये निजीकरण, ये कहां से आ गया? ये सिस्टम की देन है। सिस्टम जो है, भाजपा का जो सिस्टम है, ये उसकी देन है। उस जमाने के जो नौजवान थे, वो देशभक्ति की बातें भी करते थे और सुनते भी थे। उसका कारण यह कि उनको स्टेज पर मिलते थी विचार। पहले नेता वो अंग्रेज के खिलाफ बात करते थे, देशभक्ति की बात करते थे, देश को जोड़ने की बात करते थे, संप्रदाय की बात कोई नहीं होती थी। लोग, हम लोग उनमें से हैं, हम उनके प्रभाव से जुड़ चुके हैं जी। लेकिन अब जो को नेता अपनी फोटो देखता है, अखबार में है मेरी खबर, अब हर एक नेता ने, हर एक पॉलिटिकल नेता ने, आपको बता दो, सेक्रेटरी रखे हुए, सेक्रेटरी हर एक पास है जी। एमएलए तक, उनको कहते आप मेरा प्रेसिडेंट बनाकर तुम दे दो, मुझे कल को मेरी फोटो दिखाओ, खबर लगी कि नहीं लगी, बस इसके आगे कुछ नहीं है जी। मैं कहता बड़े से बड़ा नेता बीजेपी वाला आ जाए, कांग्रेस के वाले भी आ जाए जी, मैं पूछता हूँ प्रेसिडेंट भी कर्जे उठाओगा इसके कभी? पर अगर मुझे कहीं बिठा तो मेरे लेवल के आदमी के साथ बैठना, मैं नीचे नहीं बैठूंगा किसी के साथ जी। मेरे लिए मंत्री आए कोई, बताऊंगा भाई कैसे आप इतना कितना नॉलेज है। बात अब तो ये दबंग है, इसके पास पैसा है, ये गुंडा है। हम ऐसा सुनते हैं कि आज जब हम आज़ाद हुए तो लिटरेसी रेट बहुत कम था, जात पात का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, और इकोनॉमिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। पर अगर हम आज भी देखें तो जैसे मोदी सरकार बोलती है कि 40 करोड़ लोग अभी भी गरीबी लाइन से नीचे हैं और जिनको मुफ्त राशन दिया जाएगा, तो क्या ये पिछले 70 सालों में आपको लगता है कि ये कवर अप हो नहीं जाना चाहिए था? ये बदलाव
अभी भी ये स्थिति क्यों है? मैं इस बात से सहमत हूँ, कई कमियां रह गई हैं, जी वो माननी भी चाहिए। जी ऐसी बात लोकतंत्र है, कहीं माननी चाहिए। लेकिन अब ये कहें कि पहले वैसी अनपढ़ता है या बीमारियों की है या प्रोग्रेस है या और कोई भी है, जी पहले अंग्रेज जैसे नहीं है, जी उसमें बड़ा भारी अंतर है। जी अभी मैं आता हूँ अपने गांव से स्कूटर पर, मुझे कोई भी पैदल नहीं मिलता। जी अब वो लातों चले हमारे उन्ना के अंदर ना, जू हो जू को बच जाए को अपनी मर्जी से बच जाए, लेकिन उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होती एक्सीडेंट करने की ना, क्योंकि ये प्रोग्रेस है काम। अच्छा एक थोड़ा मैं बार बार कहता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे टोका भी किसी ने। लोगों में काम करने की रुचि कम हो रही है नीचे, जी क्योंकि उनको इंडस्ट्री के अंदर पूरा पैसा नहीं मिलता। जी ये भी मुसीबत है ना, जी। इंडस्ट्री के अंदर पूरा हम जोर लगाते हैं, काम करो काम करो। मैंने खुद काम किया है जी एनएफएल, मैंने बोरी भी उठाई है और 2 घंटे उठाई, इंटरव्यू लेने बिठाई, 50 किलो का वजन था जी। तो उसके बाद धीरे 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 जो ना सारा ही ये सिस्टम। हाँ मैं एक बात बता दूं, गड़बड़ कहां से हो। जी पहले जो पॉलिटिशियन होते थे ईमानदार होते थे, जी ऑफिसर ईमानदार होते थे। जी अब तो पॉलिटिशियन भी भ्रष्ट है, जी ऑफिसर भी भ्रष्ट बन गए। ऑफिसर जो है वो पॉलिटिशियन के पीछे लाकर उनको धन इकट्ठा करता है, जी उनके लिए गलत पॉलिसी बनाता है। जी इसलिए जो पानी का टैक्स लगाने से को कह रहा है, जी बिजली का बिल ये वो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जी मैं इससे सहमत, समझने की बात है, ये पब्लिक सेक्टर है। जी सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों को अरे घाटा लेकर भी सरकार सहूलत दे तो देनी चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में। जी जो पब्लिक के लिए है, एक जो लूट कर चल गए बैंक को भी लाख रुपए लूट गए, मकान में पकड़े नहीं जाते, और एक को कहते हैं कि पानी चल गया। हाँ एक चुकू के मैं वो पैसे उठे जो हिम केयर का जो निजी क्षेत्र की है ना बंद, उसके लिए भी बंद नहीं, उसके लिए सिस्टम ऐसा बनाओ, सिस्टम ऐसा बनाओ, व्यवस्था ऐसी पैदा करो उसमें भाई जो भाई आपको सरकारी रेट है, सरकारी रेट पर आप कर लो, काम मिलेगी आपको। जी अगर सरकारी में 25,000 मिलता है इलेक्शन का ऑपरेशन का, आपको 25 मिलेगा, 30 कर लो, आपके प्राइवेट है। लेकिन ये नहीं 25,000 का 1 लाख रुपया, ये सुकून बड़ा बढ़िया काम के, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन कहीं कहीं अब वो पानी जो कह रहा है, देखो कांग्रेसी में बीमारी है, वो कौन सी बीमारी है कांग्रेसी को? मैं कहता हूं सभी को, पार्टियां जीतती है, जी जब चुनाव आता है तो पार्टी जीतती है, जब चुनाव हारता है तो सरकार हारती है, क्योंकि सरकार लोगों के काम ऐसे ही होते हैं। जी पार्टी किसी को नहीं कहती, पार्टी कभी नहीं कहेगी आप रेट बढ़ाओ, सरकार कर रही है। अब यहाँ पे कह रहे हमारे 3.5 साल है, जी अपना मुद्दा दे रहे साढ़े किस सर के, अरे काम ऐसे करो, वो भी 30 साल मांग रहा है, अगले 5 साल तो मांगो आप। जी 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 ये मैं कांग्रेसी को कह रहा हूं, तो हम तो ट्रेड यूनियन है, हम तो लड़ेंगे, कांग्रेस से भी लड़ेंगे गलत नीतियों के खिलाफ, और भाजपा से भी लड़ेंगे या और कोई हो, हम ट्रेड यूनियन हैं। जी मुझे कई बार शर्मा जी मौका मिलता है कुछ बुजुर्गों से मिलने का, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आज के भारत की जो स्थिति है, जितना करप्शन और केओस है, वो शायद अंग्रेजों के टाइम पे उतना नहीं था। ठीक, बिल्कुल सही बात। वो बोलते हैं कि अंग्रेजों का समय कुछ लिहाज से बेहतर था। तो आप इस पे आप कोई हमको इंस्टेंस या कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? ये है जो आप ये कैसे, एक बात मैं सहमत नहीं हूं, ये अंग्रेजों से बेहतर था, अब तो हम आजाद हैं जी। बाकी उसमें करप्शन नहीं थी, उसमें पैसा नहीं था, पैसे की होड़ नहीं थी, पैसे की सोच हमने देना से उनमें आना, एक आना, 1 टका, 1 चंदा, अगर दूसरा पैसा मांग लिया चपेड़ पर पड़ती चपेड़। आजादी करी जो है ना,
पर वो तो एक वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट के तहत WTO WTO का एक एग्रीमेंट था जो सभी देशों को मानना था। जरूरी नहीं, इसका भी विरोध हुआ था। नहीं, पर वो एक और स्थिति है कि अगर वो ओपन नहीं होता तो हमारा देश जो आज हमारे पास फैसिलिटीज है शायद वो नहीं मिलती। देखो बात ये है कि बातें दो हैं, या तो आप सिस्टम में जाओ या लूट से उड़ के सिस्टम में जाओ। नहीं, पर आधारीकरण का मतलब ये है, आधारीकरण और निजीकरण का मतलब ये है, मैं तो ये कहता हूं आधारीकरण हो, निजीकरण भी हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर भी साथ हो जी। 50% हो जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि उदारीकरण तो कर दिया पर हमने पब्लिक सेक्टर को वीक कर दिया। आप कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया, जी, ये बात है। आप आज की चर्चा में हम यही विराम देंगे, पर जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको आज की जनरेशन और हम जैसे लोगों को एक मैसेज देना हो आजादी के इस महापर्व पे, तो आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है, पहले मैं सबको बधाई दूंगा इस आजादी की। दूसरा जो है कि ईमानदार बनो, मेहनत करो, देश के लिए सोचो, अच्छे विचार रखो। जो सांप्रदायिकता का माहौल देश के अंदर बीजा जा रहा है, बांग्लादेश शिखर देख लो क्या हुआ। ये सिर्फ सांप्रदायिकता की लड़ाई है ना, फिरका प्रस्ती की लड़ाई करके वो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। जी, वोट बम बनाकर फेंकेंगे, वोट बम, ये नहीं दूसरा बम नहीं मैं करूँ, वोट बम। हमारे हाथ में बहुत कुछ है जी। मोदी जी की सुनता था, आज कैसे सुननी शुरू हुई जी, आज कैसे, थोड़ी कसर है, ये तो 29 लाख होगा ऐसा है, और ये भी जो है जाके भागने की कोशिश करे, ये नहीं कही जाती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगत राम जी। और ये थी हमारी आज की मुलाकात। आप सबको आजादी के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजा। धन्यवाद।